माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से बड़ा कोई निर्णय दूसरा का नहीं हो सकता। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के अनुरोध के स्वतः चिंतन करते हुए, किसानों के सम्मान को सर्वोपरि समझते हुए कृषि कानून वापस लिया है, तो हम समझते हैं इससे बड़ा न तो किसानों का सम्मान हो सकता था और न लोकतंत्र की पारदर्शिता सुस्ता साबित की जा सकती थी। उन्होंने इस निर्णय से दोनों काम साबित किया कि हमारी सरकार लोकतंत्र में पूरी आस्था रखती है और लोकतांत्रिक चाहत के अनुरूप ही हमारी सरकार फैसला करती है। नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला। कौन सी राजनीति खेल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बीजेपी छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि जनसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षणों को बीजेपी अजगर की तरह निकल रही है। वहीं जब उनके पास बीजेपी का साथ था तो गरीबों की सेवा करते और किसानों की मदद करते दिख रही थी योगी सरकार। पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पे परिवारवाद राजनीति खेलने का आरोप लग चुका है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहले श्री मुलायम सिंह यादव के साथ लोकदल में हुआ करते थे। लोकदल टूटने के बाद कुछ समय तक ये जनता दल में रहे, इधर उधर भटकते रहे और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई चुनाव लड़े, तो इनको कभी सफलता नहीं मिली। तो ये बीएसपी उभर रही थी, तो उनको ये लगा कि मेरा जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बीएसपी में बन सकता है, सुरक्षित रह सकता है, तो ये बीएसपी में आ गए। लेकिन बीएसपी में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। लगभग 2 महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ दिया था एक बड़ा बयान और अब उन्हीं का कर रहे हैं समर्थन। अखिलेश जी कहते हैं कल भी हमारा काम बोलता था, आज ही हमारा काम बोल रहा है। जो भाजपा सरकार है वो हमारे ही कामों का शिलान्यास कर रही है। अब अंगूर खट्टे हैं वाली हालात आज पैदा हो गई है। ये अपने कार्यकाल में तो उसे पूरा कर नहीं पाए, जमीन ले नहीं पाए। तो आइए लोगों से जानते हैं उनकी क्या सोच है स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक दांवपेच पे। कुछ नहीं होने वाले, गलियारे के कबूतर हैं, कहीं इसके बगल कहीं उसके बगल। अब के जो बोल रहे थे कि मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही मुख्यमंत्री बनता है, तो इनकी सोच, इनकी नीयत गलत है। जब ये बसपा में रहे तो ये दलितों का नहीं कर पाए, भाजपा में रहे तब ये दलितों को नहीं कुछ कर पाए। भाई देखिए सब गलत हैं, जुमलेबाजी है। दूसरी चीज़ ये है, अगर इनको लगा है कि हमको यहाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कि भाजपा सरकार ने कह दिया था कि 200 से ज़्यादा टिकट कटनी है। इन लोगों को ये लगा कि मैंने काम नहीं किया है, सिर्फ पैसा कमाया है, मेरी टिकट हो सकती भाजपा काट दे। ये अपने डर के मारे खुद छोड़ के भागे पार्टी। ठीक, दूसरी चीज़ ये, अगर तुम गए हो ना तो तुम्हारी लड़की भाजपा में, उसको भी ले लो। देखिए अब कि उनका निशाना चूक गया है। और कहते हैं ना कि जब ऊंचाई से कोई गिरता है तो उसको कोई स्तंभ नहीं मिलता बचने का, वो ही उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हुआ है। ये 22 में हुआ ना, ये 22 में देखिए सरकार हमारी एक हर इलेक्शन पे एक नियम लागू कर देती है। 19 के नियम में लागू कर दिया था कि 75 साल की उम्र पे कोई भी बीजेपी का चुनाव कोई भी नेता नहीं लड़ेगा। ठीक, 22 में आके फिर उन्होंने एक अपना इशू का चालू कर दिया है कि कोई भी परिवारवाद को टिकट नहीं मिलेगी। जो काम करेगा, परिवारवाद हो या कुछ भी हो, जो काम करेगा उसको पार्टी टिकट देगी। देखिए जीते कोई भी, महंगाई कुछ कम होना चाहिए। गरीबों के लिए काम तो किया है गरीबों के लिए, ऐसा तो है नहीं किया, काम तो किया ही हूँ भाई। हाँ करना चाहिए। फिलहाल तो वो आएंगे ही है, दोबारा आएंगे वो तो है ही है, वो तो कर ही रही ऑलरेडी, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन जब तक उनका फ़ायदा वहाँ पे था तो उनको लगा कि बीजेपी अच्छी है। अभी उनको वहाँ पे नहीं दिख रहा था तो अभी उनको उसमें बुराई नज़र आ रही है।
बाकी कुछ ऐसा है नहीं। नहीं नहीं मैडम, जो भी था सबको बराबर करना चाहिए था। ऐसा ओबीसी को अलग नहीं और जर्नल को अलग नहीं, जो भी है सबको बराबर होना चाहिए। और जैसे बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो तो ज़रूरी है। ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, जो भी हो, सबको बराबर मिलना चाहिए। नहीं, सरकार जो है जिस चीज़ पे मतलब आम जो जनता है, जो गरीब जनता है, बड़े लोग तो अपना मैं खैर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके पास पैसे कुछ भी, लोग जो आम जनता है उसको मेन महंगाई जो है ज़्यादा दिक्कत कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने फ़ायदे के लिए आए हैं बस, लास्ट जहाँ उनका फ़ायदा रहेगा वहाँ चले जाएंगे। तो जब बीजेपी में थे तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना, बीजेपी में थे तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठाया आवाज़? सब नेता जितने दल बदलू हैं सब अपने फ़ायदे के लिए दल बदल रहे हैं। फिर हो सकता है अगर जिसमें जाए उनकी सरकार बने 5 साल उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे, फिर माहौल देखेंगे किसकी सरकार बने फिर उसमें मार देंगे। जिसको जो करना होता वो करता कहीं भी रहे। राजभर को देखिए, उनके अंदर जुनून था करने का, उनकी बात नहीं रखी गई, वहाँ से छोड़ दिए। ये तो चुनाव के समय छोड़े हैं ना। हम लोग कर्मचारी हैं, दरअसल हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार बदल देनी चाहिए। आप बताइए, जैसे हम लोग कर्मचारी हैं, बता रहे हैं कि जो पेंशन है ये पुरानी पेंशन ख़राब है। भाई ख़राब ही हमें दे दो। आप विधायक नेता हो, आप पुरानी पेंशन का मज़ा ले रहे हो और पुरानी पेंशन ख़राब है हमें दे दो, हमें लिखवा लो, हम तो लिख के दे देंगे भैया पुरानी पेंशन ख़राब है हमें दे दो। सरकार बदल दीजिए बस। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल माइलेज है ना, तो सब अपने राजनीतिक करियर के लिए परेशान है। जनता के लिए कोई परेशान, कोई किसी भी दल का आदमी जनता के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। सारे दलों का यही हाल है, किसी व्यक्ति की विशेष पे नहीं बात करनी है, सब दलों का यही हाल है। सब अपने राजनेता जो बनना चाहते हैं, करियर है उनका। सेवा या इस जो डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था है कि जनता के प्रतिनिधि बन के जनता के लिए काम करना, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। कोई अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही है। व्यक्ति जनता के मुद्दे किसी के पास नहीं है, ना कोई जनता के पास जा रहा है, न जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में कोई बात कर रहा है। तो अब ये व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, प्रासंगिक नहीं। जाति व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था सब बनी हुई है। व्यक्ति विशेष के करने से या जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होने वाली। हम आप सब जितने लोग हैं, आप हमसे बात करनी है, आप भी जाति व्यवस्थाओं को छोड़िए। सामाजिक आंदोलन होगा तब ये व्यवस्था ख़त्म होगी, और किसी पार्टी के मुद्दा बनने से समाप्त नहीं होने वाली। साथ ही में डैमेज कंट्रोल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया अपना बयान। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।